जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों की। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों की जिनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके उनके मन में ये चीज़ रहती है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, वह किस हिसाब से अपनी योजना बनाएं, आगे की रणनीति बनाएं, क्या पढ़ें, कितना दिन और है, कब एग्ज़ाम की डेट आएगी। और उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, जिस हिसाब से नोटिस और जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है उस हिसाब से तो आप यह मान लें कि आई थिंक आप यह मान लीजिए कि आपके पास बस जुलाई भर का ही समय है। अगर जो आप यह मान के चलें कि आपके पास जुलाई भर का समय है तो आप खुद अपनी रणनीति बना सकते हैं कि जुलाई भर का समय है हमको और हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये बहुत चीज़ें जो होती हैं ये एग्ज़ाम से पहले आप लोग को कहीं ना कहीं माइंड मेकअप बना के रखना पड़ता है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, 41,520 और 49,568। 41,520 में मेरे स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन उसकी रनिंग बहुत जल्दी हो जाने की वजह से मैं रनिंग में बाहर हो गई थी। और फिर 49,568 का मैंने एग्ज़ाम दिया, रनिंग भी क्लियर हो गई, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए और फालतू की चीज़ों से बचिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अब डिस्कस क्या, यूट्यूब पे डिस्कस तो कर नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। तो बस बात यह है कि मैं आप लोगों को बस कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे एग्ज़ाम देना होता तो मेरी रणनीति क्या होती। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या पढ़ें और किस हिसाब से तैयारी करें। देखिए, बात हम सबसे पहले जीएस सेक्शन की करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, कहीं ना कहीं से जीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या कोचिंग से, या फिर आप लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे। तो जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, ये तो सबसे अच्छी बात है। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स से पढ़िए, उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कहना बस आप लोगों से ये है कि बुक में जैसे आप लोग घटना चक्र की कांस्टेबल की बुक ले सकते हैं, जिसमें जीके वाला को जीएस वाला जो पोर्शन है उसको आप पूरा पढ़ लें। और साथ में पढ़ते पढ़ते आप यह भी देख लें, जैसे आप पढ़ा तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट करिए, आप पेन से टिक कर लीजिए। और फिर पेन से टिक करने के बाद जैसे आप उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। और जब दोबारा आप उसको पढ़िए तो जो टिक किया है तो आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपका वो समय बचेगा, तो आप जो है और फैक्ट क्लियर कर पाएंगे। और जैसे आप बार बार जब रिवीजन करेंगे जीएस का तो आपका फैक्ट क्लियर होगा। फैक्ट क्लियर होने से एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वाला सही है कि ये वाला ऑप्शन था, यहाँ पे ये था कि वो था। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर जो सही से रिवीजन ना किया जाए उस चीज़ का, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं उसका सही से रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा, ये वाला सही था या ये वाला सही था। और अगर जो आप रिवीजन करेंगे तो आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप टिक करते रहिए उस चीज़ को जो आपका क्लियर हो चुका है। और दूसरी चीज़, जैसे आप रिवीजन बार बार करते रहिए, रिवीजन सबसे अच्छा होता है, इससे आप भूलेंगे नहीं, कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। और जब आपको लगे कि आप नहीं भूलेंगे तब आप आगे बढ़िए। तो आप तब तक जीएस पढ़ते रहिए जब तक आपके पूरे फैक्ट जीके की बुक जो मैंने बताई घटना चक्र में जीएस की जो बुक है, जब तक पूरी बुक पे टिक ना हो जाए तब तक आप उसको पढ़ते रहिए। और मान लीजिए जिसके पास यह बुक नहीं है कि
कोई ना कोई बुक तो आपके पास होगी ही, तो आप उस बुक से तैयारी कीजिए। नई बुक बिल्कुल मत लीजिए। नई बुक लेने से बिल्कुल ये मत सोचिए कि हाँ, मान लीजिए बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो इस बुक में नहीं मिलेंगे, जो बुक आपके पास है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उस बुक में वो प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए एक नई बुक खरीद के आप कंफ्यूज होंगे, उससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इसलिए आप नई बुक लेने से बचिए और आपके पास जो बुक है उसी से आप अपनी तैयारी कीजिए। कहते हैं कि 10 बुक लेने से अच्छा है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। और मैं बात करूंगी जो प्रीवियस ईयर में जीएस जीके के क्वेश्चन आए हैं, उनको आप देखिए किस प्रकार से वो पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और आगे की परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और समयाभाव के कारण मैं आगे का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और जैसा मैंने बताया वैसे मैंने भी तैयारी की थी। मैंने बुक से तैयारी की थी, कुछ नोट्स भी बनाए थे मैंने, जिस हिसाब से मैंने बताया कि नोट्स को आप हाईलाइट करते रहिए। जैसे हाईलाइट करेंगे तो आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप एक बार तो उसे देखेंगे ही, आगे बढ़ जाएंगे, जैसे वो आपकी मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। तो अब आगे के जो सब्जेक्ट बचते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।